मैंने वो तमाम गुफ्तगू ताज़ा की जो कसर शोतारे से वापस आने के बाद काहुन आज़म ने मुझसे की थी। इसके चेहरे पर एक ही बात नुमायां थी, इस्तिराब। जब इसका इस्तिराब नहीं, मैंने तरदीद की, ये कोई और कैफियत है। इसे ज़मीन पर लिटा के मैंने होशमंदी के साथ हुजरे का जायज़ा लिया। सीटियां अब भी बज रही थीं, मगर उनकी तेज़ी ख़त्म हो गई थी। उन आवाज़ों ने और हैजान बरपा कर रखा था। क्या ये कोई आज़माइश है? मेरे ज़हन में एक सवाल गूंजा, तो फिर और किया है? मैंने खुद को जवाब दिया, क्या यहाँ तुम माए असल मनाने आए हो? मैंने इस लड़की से एक ख़ास जाविये से दूर बैठ के जारा काका की मूर्ति के सामने शिपली की आग रोशन कर दी। मैं देर तक बेतकान बैठा रहा और मुख्तलिफ अमल दोहराता रहा। वो अमल जो इबादतों से मुताल्लिक थे और मुझे समोराल ने सिखाए थे, खुद मैंने उनका इक्तिसाब किया था। और आखिर एक रोशनी सी मेरे दिल और दिमाग में दर आई। मैंने अपने नौ और एक तरफ रख दिए और बाआवाज़ बुलंद लड़की को उठने का हुक्म दिया। साथ ही मैंने बेइख्तियार दीवारों की तरफ इशारा किया और शिद्दत से ये ख्वाहिश की कि मशलें रोशन हो जाएं। लम्हों में मेरी आंखें खीरा हो गईं। सारा कमरा रोशनी से जगमगा के उठा था। सीटियों की आवाज़ भी बंद हो गई थी। हुज़्न व यास में डूबी हुई किसी नामालूम आवाज़ ने इसकी जगह ले ली थी। थोड़ी देर के लिए मुझे अपने आप पर ताज्जुब हुआ, साथ ही मेरा हौसला बढ़ गया। रोशनियों की वजह से इस मकाम की दहशत कम हो गई। मेरे सामने मालिका का बदन बिखरा पड़ा था और उसने अपना बदन फ़आल करने के लिए चंद झटके लिए। जैसे ही इसने रक़्स का आगाज़ किया, हुजरा ख़ास में देमादेम नकारों की आवाज़ गूंजने लगी और मालिका के रक़्स में ज़िंदगी नज़र आने लगी। नकारों पर चोट ठीक इसी अंदाज में पड़ रही थी जिस अंदाज से मालिका का बदन ज़ाविये बदल रहा था। इसने जारा काका की मुक़द्दस मूर्ति के सामने बेतहाशा रक़्स किया। मैं दूर खड़ा हुआ ये फितना अंगेज़ मुज़ाहरा देख रहा था। दफ़ा मेरी नज़रें ठिठक गईं। मालिका के हाथ में एक खंजर लहरा रहा था। खंजर के साथ उसकी आंखों में वहशत भी बढ़ गई थी। मुझे इसके ये तीवरा अच्छे नहीं मालूम हुए। वो अब बार बार मुझे अपनी नज़रों में तोल रही थी और उसकी तवज्जो जारा काका की मूर्ति से हिट कर यकसर मेरी जानिब मबजूल हो गई थी। मेरे तमाम नौ और एक तरफ रखे हुए थे। मैंने हाथ बुलंद करके मालिका को रक़्स बंद करने का हुक्म दिया। वो खंजर इस्तादा किए हुए तेज़ी से मेरी तरफ आई। मैं अपने गैर मामूली हवास के तहत पहले ही मुस्तैद बैठा था। मैंने इसका खंजर वाला हाथ पूरी महारत और चाबुक दस्ती से थाम लिया। खंजर मेरे हाथ के दबाव से छूट गया और मालिका एक करा के साथ बेहोशी और नज़ा के आलम में मेरी गिरफ्त में आ गई। मैंने ठोकर से खंजर दूर फेंक दिया और मालिका का सरापा उठा के मूर्ति के करीब ले गया। नकारों की आवाज़ बंद हो गई थी और फिर से मलाल और गम की आवाज़ दीवारों से फूटने लगी थी। क्या मालिका किसी खतरनाक इरादे से आई है? मैंने ये फैसला करने में खासी रद्द-ओ-कदर की। मालिका का हुन आज़म करसाम की लड़की थी। क्या कहून आज़म करसाम का किरदार भी मशकूक है? मुझे तारीख बर्रे आज़म में जारा काका की खुशनुदी की रिवायतें याद आ गईं। मैंने मालिका को ज़मीन पर डाल दिया। वो कांप रही थी, इसका सांस भी फूला हुआ था। इस आलम में वो मुझे बड़ी दिलकश लगी। मुझे इस वक्त की कोई बात याद नहीं, क्योंकि मुझसे मेरी बसारत और समात छन गई थी। मैं आदमी नहीं रहा था। यह गज़ब गुजर गया तो मालिका की सरशुरा महकूमी में ढल चुकी थी और मेरी आंखें देखने के लायक हो चुकी थीं। मैंने इसका दरीदा बदन देखा तो इफ्तिखार, फतह, कुव्वत और बरतरी के जज्बे मेरे दिमाग पर छा गए। अपने असाब को सुकून पहुंचाने के लिए मैंने एक कदम उठाया और मालिका की तरफ से बेनियाज हो के मैं एक समत थलक गया। मेरे होंठों से कदह चिपका हुआ था और मैं अपना ज़हन यकसौकर के रात से अब तक तेज़ी से पेश आने वाले वाक़यात सूंघ रहा था। मेरे इसी उन्हाक में कहीं मालिका उठ बैठी और उसने ज़मीन पर पड़ा हुआ खंजर उठा लिया। इसी वक्त दीवार से फूटने वाली आवाज़ में इर्तिआश सा हुआ और मैं एक चीख के साथ अपनी जगह से उछल के दूर जा पड़ा। मालिका का खंजर मेरे शाने में पैवस्त हो गया था और वहां से खून का फवारा अहलने लगा था। करसाम की लड़की मालिका का निशाना सिर्फ इतना चौंक गया था कि खंजर मेरे सीने के बजाय शाने में लगा। शाने के साथ साथ मेरी आंखों में भी खून उतर आया। खून आलूद खंजर अपने शाने से निकाल के मैं कहर बन के इसकी जानिब झपटा। वो मूर्ति के इर्द गिर्द छपती रही। मेरा जिस्म लहूलहान हो गया था और मैं जख्म के बावजूद दीवाना वार उसका ताक़ुब कर रहा था। वो एक मोड़ पर ठोकर खा के गिरी, वहीं मैंने इसे दबोच लिया। मेरे शाने में सोजिश होने लगी। मैंने इसके दोनों बाजू पुश्त की तरफ से पकड़ के इसका सीना जारा काका की मूर्ति के सामने कर दिया और चीख कर जारा काका की अजीम रूह को खिताब किया। तेरी खुशनुदी के लिए, मैंने कहा, ए जारा काका, तेरे लिए कहून आज़म करसाम ने कहा था कि कुर्बानियां पेश करूं ताकि तेरी सआदतें समेटूं।
सो मेरी तरफ से इसी की लालकी पेश है, इसे कबूल कर और उसकी रूह जाविदन की तरफ भेज दे। मैंने ये जुमले हाँफते हुए कहे। मालिगा की आंखें फटी हुई थीं। मैंने खंजर के लिए दूर तक हाथ बुलंद किया और उसके सीने में पूरी ताकत से खंजर भोंक दिया और उसका फड़कता हुआ लाशा उठा के मैंने चबूतरे पर डाल दिया। खून से सारा मुजस्समा सुर्ख हो गया। मालिगा कुर्बान हो चुकी थी। मैंने अपने जख्म पर वही कदर लूट दिया जिसे मैं पी रहा था। एक जलन सी हुई, लेकिन मुझे सुकून आ गया। मैंने हाथ के इशारे से तमाम मशलें बुझा दे। सिर्फ एक मशल फरोजा रही। इसके नीचे मालिगा का बेसुध जिस्म पड़ा था। मेरे पास ये सोचने का वक्त नहीं था कि मैंने मालिगा को कुर्बान करके अच्छा किया या बुरा। मैं इस पर दूसरी तरह भी काबू पा सकता था। जब लाश से तमाम खून निकल गया तो मैंने शिपली से इसके करीब आग रोशन कर दी और मालिगा का जिस्म इसमें झोंक दिया। गोश्त और चर्बी की चरानद ने मेरा दिल और दिमाग मुअत्तल कर दिया, मगर मैं पूरे इन्हिमाक के साथ इसे जलाता रहा ताकि जिस्म राख बन गया। जारा काका की मूर्ति ने पहले ही मालिगा का खून अपने अंदर जज्ब कर लिया था। ये काम निमटा के मैं रियाजत के लिए एक कोने में बैठ गया। हालांकि मीर जख्म रस रहा था और पेदर पे वाक़यात से जहन मुंतशिर था, ताहम यही मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान था। मुझे इस जिंदा में इसीलिए मुक़य्यद किया गया था। मुझे वक्त का कोई अंदाज नहीं है। हाँ, मालिगा की तरह जब एक और लड़की मेरी नज़रों के सामने आई तो मेरा सुकून दिरहम बरहम हो गया। वो भी इसी तरह तरोताज़ा और शादाब थी। इसने भी मालिगा की तरह निहायत सादा जवाब दिए। मैंने वो तमाम खंजर अपने कब्जे में कर लिए जो हुजरा खास में मौजूद थे। इसे पर केनी के लिए मैंने मालिगा की तरह बरता। मालिगा की तरह इसका रद्द अमल भी यही था। इसने भी एक शोला फिशा रक्स किया। वही कर्ब और वही बेचीनी उसकी आंखों में भी मौजूद थी। मैंने इस सहमी हुई हरनी को किसी शेर के मानिंद बरता। मैं इस मतबर्रिक अक़दाम के बाद इसी तरह दूर जाके बैठ गया। वो अपनी जगह से उठी और एक नुकेला पत्थर उठा के मेरी तरफ बढ़ी। मैं कनखियों से इसकी तमाम हरकतों का जायजा ले रहा था। मैंने इसे पहले ही जालिया और जारा काका की मूर्ति के सामने पूरे एहतराम के साथ एक और कुर्बानी पेश की। मूर्ति ने इसका खून भी हैरत अंगेज तौर पर जज्ब कर लिया। मैंने इसे भी आग की नज़र कर दिया और अपनी रियाजत में मसरूफ हो गया। मेरे इस अमल के बाद दीवारों से मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आने लगे। वो एक ही वर्द कर रही थीं। मैंने वो वर्द हिफ्स कर लिया और ज़ोर ज़ोर से नादीदा रूहों को सुनाया तो आवाज़ बंद हो गई। मैंने समझा मेरे अमाल मकबूल हो रहे हैं। अब मुझे कामिल सुकून से उन रूहों को खुश करके बेश अज़ पेश उलूम मुंतकिल करने चाहिए। ये इब्तिदाई ज़माना था। पहली दो लड़कियों की कुर्बानी के बाद तीसरी लड़की आई, चौथी आई, पांचवीं आई और फिर मैं उनकी गिनती करते करते आजिज़ आ गया। उन्हें मालिगा की तरह कुर्बान करना मेरे मामूल में शामिल हो गया। मैं एक कसाई था जो सी ताख़ीर के बगैर हुसैन नौजवान लड़कियों को सिफाकी के साथ ज़ब्ह कर दिया करता था। मेरे सीने में किसी जंगली दरिंदे का दिल मुंतकिल हो गया था। जारा काका की मूर्ति खून में नहाती रही और मैं आगे रोशन करके उनके बदन जलाता रहा और बदतरीन चरानत बर्दाश्त करता रहा। अब मुझे अपनी जगह से उठने की ज़रूरत भी नहीं होती थी। मेरी ख्वाहिश पर अशिया खुद बखुद मुतहर्रिक होकर मेरे हाथों में आ जाती थी। ये एक लज़्ज़त थी जो उनगिनत कुर्बानियों के बाद मुझे हासिल हुई थी। मेरी शकी और कलमी की इंतहा देखिए कि अब हर नई लड़की की आमद पर मेरे हाथ उसके सीने पर छर्रा भौंकने के लिए मचलने लगते। मैं उन्हें तरा पत्ता देख के एक लुत्फ़ महसूस करता। एक बेपनाह मसर्रत ये अज़ियत मुझे लुत्फ़ देने लगी थी। जारा काका की मूर्ति के सामने जली हुई हड्डियों का अंबार लग चुका था। दीवारों से फूटती हुई आवाज़ में मेरी तरबियत करती। मुझे माँ विसाल का होश नहीं रहा। बाहर की याद मेरे ज़हन के दरीचे से गुजरना बंद हो गई। शुरू में ये काम बड़ा करहा लगता था। बाद में मैं उन मामूलात का आदी हो गया। मशरूबात की कोई कमी इस हुजरा खास में नहीं थी। तरह तरह की ग़िज़ाएँ मुयस्सर थीं और अगर ग़िज़ा की कोई कमी होती तो मुझसे ये भी बईद नहीं था कि मैं उन लड़कियों का गोश्त चबाने लगता। हर लड़की के बाद किसी कदर मोहलत मलती, फिर दूसरी लड़की आ जाती। फिर उसका खून देख के मुझ पर और ज़्यादा आलम कैफ तारी हो जाता था। इस दौरान में जब भी मुझे मौका मिलता मैं जारा काका की रूह से मुखातिब हो जाता। और मैं अब तक जिन मराहिल से गुजरा था उनमें ये सबसे ज़्यादा हौलनाक जगह थी। एक शख्स इतनी दूर जा सकता है। इस शख्स को होश ही कहाँ था कि वो कहाँ तक जा चुका है और इसे कहाँ तक जाना चाहिए। वो शख्स इंसान ही कब रहा था। इसका बसेरा रूहों के दरमियान था। इसकी आंखें मावराई ताकतों के मुज़ाहिर का मुशाहिदा करने की आदी हो गई थीं। अक्ल बे अक्ली थी, ये जज्ब खुद ही अक्ल था।
अब बाहर जाने की तमन्ना भी मेरे दिल में नहीं होती थी। अब एक लड़की को कुर्बान करने के बाद दूसरी लड़की का इंतजार शिद्दत से रहता था। इब्तिदा में मैंने उनकी आमद के रास्ते का सुराग लगाना चाहा, नाकामी के बाद मैंने ये कोशिश भी तर्क कर दी। मुझे अपना नाम आदर्रा गया था और अपने बारे में चंद खफीफ सी बातें मैं कह चुका हूं कि ये होइत बड़ी अजीब थी। मुझे अपने तन बदन का होश नहीं रहा था। बाहर भी कोई दुनिया है, बाहर क्या हो रहा है, फिक्र व एहसास की मंजिल गुजर चुकी थी। ये तह खाना मुझे रास आ गया था। देवताओं को एक बेहतरीन रफीक मिल गया था। करसाम बाहर से जिन लड़कियों को भेजता था वो बाहर का जिक्र करती तो मैं कोई दिलचस्पी ना लेता। मैं अब उनसे मजीद गुफ्तगू भी नहीं करता था। रक्स के बाद दरोदीवार से मुख्तलिफ आवाज़ में आने लगती थीं। मेरा जुनून और बढ़ जाता था। एक दिन कुर्बानी के बाद मैं मदहोशी के आलम में वर्द कर रहा था कि जारा काका की मूर्ति का हाथ मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने इसका बोझ अपने शानों पर महसूस किया तो शऊर की दुनिया में वापस आ गया। वो सर्द इस्तख्वानी हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। मुझे झरझरी आ गई और मैं अपनी जगह से हिट के दूसरे जानिब मूर्ति की ओट में छप गया। अपनी तमाम सिफा की ओदरिंदगी के बावजूद खौफ से मेरे जिस्म में लर्जिश होने लगी थी। मैं जहां जहां भागता गया हाथ मेरा ताकुब करता रहा। इस कश्मकश में मेरा सारा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया और मैंने झटपट अपने तमाम नवादिर गिले में डाल लिए जो एक अरसे से एक तरफ रखे हुए थे और शिपिली ही कामें आती थी। नवादिर पहनने के अमल में जितनी देर गी इतनी देर में हाथ मेरे जिस्म के करीब पहुंच चुका था। अब मेरा बचना मुहाल था। मैं सांस रोक के खड़ा हो गया। मेरे ठहरते ही हाथ की जुम्बिश भी रुक गई। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों की तरफ बढ़ा। मेरा चोबी असरदे मुतहर्रिक हो चुका था लेकिन इसने कोई घबराहट जाहिर नहीं की। वो इत्मीनान से कांधे पर लटका रहा। इस्तख्वानी हाथ ने तेजी के साथ मेरे माथे के दरमियान उंगली पैवस्त कर दी। मेरे मुंह से एक भयानक चीख निकली। मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने माथे पर गर्म लोबा रख दिया हो या कई सुइयां एक साथ छू दी हों। मैंने दहशत से आंखें बंद कर ली थीं लेकिन दूसरे सानिये मेरी आंख खिल गई। सरसराता हुआ हाथ गायब हो चुका था और मेरा हाथ बुरी तरह जल रहा था। मेरे इस हादसे के मुताल्लिक सोचने से पहले ही हुजरा खास में सूरज की रोशनी दर आई। दरवाज़ा किसी ने झटके से खोला। मैंने करसाम को अंदर दाखिल होते देखा। वो वारंगी के साथ मेरी तरफ आ रहा था। मुझे इसकी हैत अजीब सी लगी और मैंने इसे कहर आलूद नजरों से देखा। मुअज़्ज़ज़ जाबिर। इसे अपने लहजे पर काबू नहीं रहा था। मुअज़्ज़ज़ जाबिर, आओ बाहर आओ। मैंने मुक़द्दस जामिलविश का हाथ इबादतगाह पर मंडलाते देखा है। आओ बाहर आ जाओ, लोग तुम पर अकीदत से निसार होने के मुंतज़िर है। मैंने बोझल आंखों से इसे घूरा नहीं। मैंने तहक्कुमाना अंदाज में कहा, नहीं, हम यहीं रहेंगे देवताओं और रूहों के साथ। अब यहाँ तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही। देवताओं ने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली है। क्या तुम शोतार को भूल गए? तुम मुक़द्दस अकुबला को भूल गए? उठो उठो सैयदी जाबिर, उठो। करसाम ने मेरा कांधा पकड़ते हुए कहा। मुझे याद आने लगा। हाँ, मेरा पूरा नाम सैयद जाबिर बिन यूसुफ अल-बाकर है। साथ ही मुझे बहुत सी बातें याद आ गईं लेकिन जब करसाम को देख के मैंने अपने जिस्म पर नज़र डाली तो मैं इससे मुख्तलिफ शख्स मालूम हुआ। खूदर और झाड़ियों की तरह बाल मेरे जिस्म पर अलिफागी हुए थे। मैं भारी कदमों से इसके साथ चलने लगा। सूरज की रोशनी से मेरी आंखों में जलन होने लगी थी। हजर और खास से बाहर काहिनों और कानाहे का अजीम इज्तिमा था। वो सब मेरे जिस्म के हर हिस्से को बोसे देने लगे और करसाम मेरे हमरा इफ्तिखार से चलने लगा। मेरे पीछे एक बड़ा मजमा था। जल्द ही मुझे एक आलीशान इमारत में ले जाया गया। यहाँ चंद रस्मों के बाद कहानुहे और का बनाओ ने मुझे गुस्ल दिया। मेरे बाल काटे और उन्हें हिफाजत से रख लिया। मेरा ज़हनी तवाज़ुन अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ था। मैं फटी फटी आंखों से अपने करीब के लोगों को देख रहा था जो मेरा जिस्म धूर है थे रंग रहे थे। नहाने के बाद मुझे मशरूब पेश किया गया और मेरे हवास इर्द गिर्द के निशेब वफराज में तमीज़ करने के काबिल हो गए। जाबिर बिन यूसुफ। करसाम ने मजमा को मुखातिब करते हुए ऐलान किया, जारा काका और अजीम रूहों के हुजरा खास से वापस आ चुका है और उसकी कुर्बानियां कबूल कर ली गई है। अजीम रूहों ने इसे फिर हमारे पास भेज दिया है। अब वो मुअज़्ज़ज़ शख्स तुम्हारे सामने है। इसे गौर से देखो। ये देवताओं का मिसाल ये है। अरो ये तुम्हारी रियाजतों के लिए एक उम्दा नमूना है। करसाम के ऐलान के बाद मजमा में एक भिनभिनाहट सी हुई और वो लोग जारा काका की तौसीफ में एक साथ रत और लिसान हो गए।
शायद ये मेरी आदत और करसाम के जुमलों का असर था कि मैंने एक नौखेज लड़की को देख के इसे तलब किया। वो खैंची खैंची इस तरह चली आई जिसे मैं कोई मकनातीस हो। मेरे हाथ डंगी के सींगों की तरफ बढ़े। मैं ये सींग इसके सीने में छूना चाहता था क्योंकि मुझे खून देखने की शदीद तलब हो रही थी। करसाम ने मेरा हाथ रोक लिया। विसाल से पहले नहीं, इसने कहा, ताकि इसकी रूह आसूदा रहे। करसाम की मुदाखलत मुझे गरां गुजरी। मैं इसके सीने में डंगी के सींग भोंक देता, लेकिन मेरे बढ़ते हुए हाथ रुक गए और मैंने लड़की को गेंद की मानिंद दूर फेंक दिया। ताज़ा आब हुआ सूरज की रोशनी। करसाम की गुफ्तगू से रफ्ता रफ्ता मैं अपने कदीम हुलिये की तरफ मुराजात कर रहा था। काहुन आज़म ने मेरी हालत देख के मजमा मुंतशिर कर दिया और मुझे साथ लेकर अपने हुजरे में आ गया। यहाँ मेरी मुलाकात इश्मार से हुई। अगर मैं इश्मार को न देखता तो शायद मेरी तवानाई यकजा होने में देर लगती। इसे देखकर सारी गुमशदा मुसरतें मेरे लो और ज़हन पर उतरने लगे। इश्मार की बेताबी काबिल दीद थी। इसके गुलाबी होंठों ने मेरी आतिश शौक भड़काई और इसी वक्त इश्मार को पहलू में लिए मैं करसाम के हुजरे से बाहर आया। मुझे देखते ही फिर मजमा लग गया। करसाम मेरे अकब में था। मैंने रुक के इसे अपने आगे आने दिया। मुकद्दस काहुन, अब क्या देर है? काहुन आज़म मेरी बात सुन के सोच में पड़ गया और गर्दन झुकाए खुद कलामी करता रहा। फिर इसने गर्दन उठाई। इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी गालिब आ गई और उसने शान और शौकत से ऐलान किया, मुअज़्ज़ज़ का हो। जाबिर बिन यूसुफ उमसार की मुकद्दस मलिका शोतार से उमसार के तख्त के लिए देवताओं के कवानीन के मुताबिक मुकाबला करना चाहता है और साबित करना चाहता है कि वो मलिका शोतारे से वक्त और जहानत में बरतर है। मजमा पर सुकूत छा गया। चंद लम्हे मुकम्मल खामोशी रही। इसके बाद एक शोर सा उठा और लोग मेरी सूरत तकने लगे। आइंदा चंद दिनों तक इश्मार मेरे साथ रही। उमसार की औरतों के लिए मेरा ये ऐलान नाकाबिल यकीन था। शोतार उनके नज़दीक लामहदूद ताकतों की मालिक थी। वो इसकी प्रस्तिश करती थीं। उमसार के जजीरे पर किसी मर्द की हुक्मरानी का तसव्वुर भी उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। उन्हें यकीन था कि शोतार मेरे मुकाबले में कामरान विसरफराज होगी क्योंकि इसे जामिलविश का ताउन हासिल है। शोतार ने मुझसे मुकाबले की दावत कबूल कर ली थी। इस मुकाबले के लिए इसने वही मैदान मुंतखब किया था जहां इश्मार ने मेरे हुसूल के लिए ईशाम से मुकाबला किया था। मुझे मुकाबले के लिए शोतार की हर शर्त मंजूर थी। जारा काका के हुजरा खास से आने के बाद जो एतमाद मेरे दिल और दिमाग में पैवस्त हो गया था, इसने मुझे हर अंदेशे से बाला कर दिया था। काहुन आज़म ने किसी मसलहत के पेश नज़र मुकाबले की जगह बदल के इबादतगाह में इनेकाद का ऐलान कर दिया था ताकि जारा काका की रूह शिकस्त और फतह का फैसला करे। उमसार की नाज़मों ने इस ऐलान पर अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। जैसे जैसे मुबारजत के दिन करीब आ रहे थे मेरे हौसले बुलंद हो रहे थे। एक अंदाजे के मुताबिक मैंने आधे साल के शब और रोज़ जारा काका के हुजरा खास में गुजारे थे। काहुन आज़म का ख्याल था कि ये बहुत कम मुद्दत है। इस अरसे में बेशुमार लड़कियां कुर्बान हो गई थीं। उनकी तादाद दिनों से ज्यादा थी। अब मेरे जोश और इस्तिराब का वही आलम था जो हुजरा खास में जाने से पहले था। शोतार के कसम फातिहाना दाखिल होने का एजाज अकुबला की बारगाह में सुर्ख रू पहुंचने की सरखुशी सरंगा सरीता फलोरा से दोबारा मिलने की आरजू में दिन गिन रहा था। जब एक दिन बाकी रह गया तो इबादतगाह के तमाम मुजस्समों को गुस्ल दिया गया और फिर उन्हें उन मर्दों के खून से तर किया गया जो उमसार की औरतों के लिए बेकार हो गए थे। जब उमसार की औरतें किसी मर्द को नाकारा करार दे देती थीं तो इसे काहुन आज़म करसाम के हवाले कर दिया जाता था। फिर उनके खून के छींटों से मुजस्समे रंगे जाते थे। ऐसे मौके पर नशात की दराजी के लिए दुआएं मांगी जाती थीं। वो रात मेरी जिंदगी की हैजान अंगेज रात थी। दूसरी सुबह मुकर्ररा वक्त से पहले इबादतगाह के इस मकाम पर जो मुकाबले के लिए मखसूस किया गया था, उमसार की हसीनाएं जमा होना शुरू हो गईं।